जाएंगे। परमेश्वर मैं तेरा दास और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय परमेश्वर हाथ उठाकर पवित्र आत्मा जी तुझे दंडवत कर रहे हैं मेरे प्रभु, आज इनके ऊपर अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवनों में पवित्र आत्मा आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तूने कहा कि जब अब्राहम तू जिसकी ओर मुंह करेगा उसको शांति का आशीर्वाद देगा, उसके ऊपर आशीर्वाद बने रहेंगे यीशु के नाम में। प्रभु तूने मूसा से भी बात किया, तूने कहा जा अपने प्रजा की ओर मुंह कर और उन्हें शांति का आशीर्वाद दे। मैं प्रभु सच में अपनी कलीसिया की ओर मुंह करता हूं और उन्हें शांति के आशीर्वाद देता हूं यीशु के नाम में। आज से इनके घर में से बेचैनियां जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार का कलेश खत्म हो जाए, हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, इनके परिवार में संबंध अच्छे हो जाए यीशु के नाम में। इनके बच्चे पवित्र आत्मा सच में तेरी अगुवाई में चले मेरे प्रभु। इनके बच्चे पढ़ाई में लिखाई में सुंदर हो यीशु के नाम में। इनका फ्यूचर बनने पाए परमेश्वर। सच में पवित्र आत्मा इनकी हड्डियां, नसें, मांसपेशियां पवित्र आत्मा सुरक्षित रहे यीशु मसीह के नाम में। कोई ब्लैक मैजिक इनके ऊपर चलने ना पाए, कोई जादू टोना इनके ऊपर चलने ना पाए, कोई भी शराब इनके ऊपर चलने ना पाए। हर शराब को मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा, आज वो शराब टूट गया उनके ऊपर से। यीशु के नाम में हर एक शराब तोड़ देता हूं प्रभु। हर एक बंधन से आजाद हो जाएं ये लोग यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा सच में तेरी अगुवाई में चलना सीख लें यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं लेकिन उनका जीवन आज भी पाप में है। होली स्पिरिट आस्किंग, अपने जीवन को ठीक करो। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि पाप, छोटे छोटे पाप आपको याद नहीं कराता शैतान। वो बोलता है लोगों के अंदर होकर झूठ बोलना कोई पाप है तो छोटी सी बात है, लेकिन परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में कहा झूठ बोलने वाला स्वर्ग की नगरी से बाहर रहेगा। लेकिन हो सकता है आप कोई झूठ बोलते हो फोन पर या इधर उधर बहाने मारते हो, लेकिन अगर आप कैसी भी परिस्थिति में झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। ये मत नाटक मत करो कि परमेश्वर कह रहा है कि नहीं नहीं, परमेश्वर तो जानता है मैंने किस मजबूरी में झूठ बोला। परमेश्वर मजबूरी किसी की नहीं सुनेगा। पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है। कुछ लोग व्यभिचार में और इसी समय अगर आपने आपको ठीक नहीं किया, प्रॉब्लम आपके ऊपर होगी। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, मेरी बात को हल्के में नहीं लगाना। यीशु मसीह को पकड़वाने वाले यीशु मसीह के लोग थे। प्रभु ने मुझे कहा कि स्टेज पर आते ही किन लोगों को बोल, आप चर्च आते हैं और चर्च आने के बाद आप एक दूसरे के साथ यहाँ पर इतने बड़े विश्वासी नहीं है कोई, सुन रहे हो कि नहीं? आप हर व्यक्ति को इतना आत्मिक ना समझो। पहले आप अपने अंदर आत्मिक खुद बनो कि परमेश्वर में आत्मिक हूं और मुझे सामर्थ्य में आज से आत्मा के चलाई चलूं। आपकी समझ में आया? कुछ लोग, पवित्र आत्मा ने मुझे वीरवार को ही बोल दिया था, कोई आपके बीच में भेजे जाते हैं दूसरे चर्चों से। यहां के टॉयलेट अच्छे नहीं हैं, आपके बीच में आते हैं वॉलंटियर, आपके बीच में बोलते हैं, वो भेष बदल के आते हैं, भेड़िए हैं वो। अगर आप उनकी बातों में आए, यहां पर अच्छा नहीं है। भाई साहब, मैं तो एक गरीब फैमिली से था, मेरे को प्रभु ने धूली से उठाया। मेरे पास हैसियत नहीं थी ये जमीन खरीदने की भी। अगर आपको टॉयलेट स्वर्ग में लेके जाना है तो जाओ दूसरे चर्च में, अपने महल स्वर्ग में लेके जाने हैं तो जाओ दूसरे चर्च में। सुनने में आ रहा है? बाइबल के अंदर एक बात लिखी है कि जो किसी की नींव पर घर बनाता है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। चर्च के बीच में अंदर बैठकर पर्चे बांट के जाते हैं। क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आए हो? आप कार्ड बांट रहे हो। आपने, अगर आप एक चर्च का हिस्सा हैं, आपकी ईमानदारी, अलीशा ने ईमानदारी दिखाई, उस बंदे को वहीं पकड़ लिया और डांट दिया। अगर आपकी ईमानदारी है, अगर आपको कोई मेरी बुराई करता है, मेरे पास्टर की बुराई करता है, मेरे चर्च की बुराई करता है, आपका हक बनता है उसको पकड़कर अंदर डाल दो। सुन रहे कि नहीं? आपका हक बनता है। अगर आपके अंदर जलन नहीं है तो आप कोई अनॉइंटिंग बहुत लोगों के ऊपर हाथ रखता हूं, कोई चंगा नहीं होगा।
वो चंगा होगा जिसके अंदर ईमानदारी है। घर उसका बसेगा जिसके अंदर ईमानदारी है। परमेश्वर ने माँ बाप क्यों दिए आपको धरती के ऊपर? इसलिए दिए कि तुम मुझे फॉर्मेलिटी ना करो। माँ बाप प्यो माँ, आप स्वर्ग जाओ पापा पापा मम्मी डैडी। परमेश्वर कहेगा नीचे वालों के साथ ईमानदार नहीं रहे, मेरे साथ क्या ईमानदार रहेगा? इसलिए निर्गमन में 20 अध्याय में क्लियर लिख दिया, कर अपने माता पिता का आदर करना, नहीं तो स्वर्ग नहीं आएगा। और उसमें यह भी लिखा, करा विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। और फिर यह भी लिखा इब्रानियों की पुस्तक में, आज आपको पूरी बाइबल पढ़ाता हूं। आप सोचते हैं पादरी को बाइबल नहीं पता, कौन से वचन का ज्ञान ले रहे हो भाई साहब? लोगों को डिग्री अब मिल रही है, मेरे को आज से 10 साल पहले बिशप की डिग्री मिल चुकी है। मैंने किसी को नहीं दिखाया, लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, सावधान कर रहा हूं कि ऐसा समय आएगा। मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर बिशप हूं अमेरिका से। मेरे पास पूरे गॉस्पेल का लाइसेंस है, वर्ल्ड इवांजेलिज्म का लाइसेंस है मेरे पास, सर्टिफिकेट नहीं है। मैं क्यों दिखाऊं किसी को? जरूरत पड़ेगी तो दिखाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। आपको समझना है कि बाइबल में लिखा है इब्रानियों की पुस्तक में, कह रहा अपने अगमों के अधीन रहो, जो दिन रात तुम्हारे लिए घुटने टेक कर दुआ करते हैं। अगर आप चुगली खाते हैं, अगर कोई व्यक्ति उसको जलन नहीं है, अगर आपके माँ बाप के बारे में कोई गलत बोल रहा है, आपको जलन नहीं है, तो आप माँ बाप की संतान नहीं है। आपके अंदर जलन होनी चाहिए। निर्गमन 20:5 में लिखा, परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। अगर आपका पति दूसरी पत्नी ले आए तो आपको जलन होगी फटाफट, लेकिन बोलते हो पति तो पावन परमेश्वर, उसको पति बोलते हो परमेश्वर को, उसको दूल्हा बोलते हो, दुल्हन हो उसकी। लेकिन अगर आप कहता है जलन नहीं रखते, इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम पेड़ों में पत्थरों में बाजारों में गलियों में ढूंढते हो मुझे, तो कहता है जलन करता हूं, मैं जलन करने वाला परमेश्वर भी हूं। और कहता है कि मैं पितरों को दंड देने वाला परमेश्वर भी हूं। आप पितरों से डरते हैं, उसमें पढ़ो देखो कलाम में क्या लिखा कह रहा है कि तुम पितरों को मानने के लिए कहां जाते हो। लेकिन यहां पर लिखा बाइबल के अंदर, निर्गमन 20:5 को पढ़ रहा हूं, कहता है कि मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूं। और कह रहा है कि जो क्लियर लिखा उसके अंदर, कहता है कि मैं तुम्हारे पितरों को भी दंड देने वाला परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर आपके दादे परदादों को भी दंड देने वाला है और आपकी संतानों को भी दंड देने वाला है। कह रहा है कि वो परमेश्वर आपके पितरों को भी आशीर्वाद देने वाला है, तुम्हारे दादे परदादों को भी आशीर्वाद देने वाला है, और तुम्हारे बच्चों को भी आशीर्वाद देने वाला है। वो उस परमेश्वर की भक्ति करता हूं, मैं किसी इंसान की भक्ति नहीं करता। मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको समझना है, आप अपनी लाइफ में कमजोर हो, आप पवित्रताई में, कई लोग कह रहे हैं कि भक्ति करने में कमजोर हैं, इसलिए कहते हैं कि वो सुनकर आ जाते हैं, किसी से भी सुनना नहीं है। कह रहे हैं ईमानदारी। कई बार परमेश्वर ने ये पतरस ने तलवार लेकर कान काट दिया। होना चाहिए था कि परमेश्वर को उसको बाहर निकाल देना चाहिए था घर से, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्षमा, पता है क्यों किया? उसको पता उसने कान किसके लिए काटा था? यीशु मसीह के लिए। वो प्यार करता था, उसके अंदर जलन है। यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग उसको दिया, सबसे बड़ा पास्टर उसे बनाया। एक ही दिन में 4000 आत्मा बचाई उसने, एक ही दिन में। हो सकता है आपको कुछ ना मिला हो, आप वेट कर रहे हो, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, आपके ऊपर उंगली उठा रहे हो, ताने मार रहे हो, तो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन किसी की बातों में नहीं आओ, क्योंकि ऐसा समय आएगा लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, चुगलियां करेंगे, बुराई करेंगे। जिसका नाम हो जाता ना, तो कह रहा वो बोलता नहीं है। समझ रहे? कभी देखा आपने प्रधानमंत्री की फोटो लगा के, कार्टून लगा के लोग मजाक उड़ाते हैं। कभी मोदी साहब ने उसको फोन करके धमकाया, उसको कंप्लेंट कराई उसकी, उसने कहा कुत्ते भौंकते भौंकने दे। समझ में आया कि नहीं? आपको नहीं पता, इसलिए यीशु मसीह ने कहा बाइबल में, कुत्तों से सावधान, काट कूट करने वालों से सावधान। जो आपको गुमराह कर रहा है तो उससे सावधान। अपने हाथों को उठाओ और कहो, पवित्र आत्मा मुझे अपनी अगुवाई में चला। जो लोग चर्च आते हैं और अपने बाप के साथ ईमानदार नहीं है, उजड़ जाया करते हैं, वो बुराई करने वाले लोगों का घर बसता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जो बुराई करते हैं उनके घर में टूंडे लंगड़े। अगर वो 1 साल बुराई कर रहा है चलेगा, 2 साल बुराई कर रहा है चलेगा, तीसरे साल परमेश्वर नहीं बख्शेगा उसको। इसका मतलब क्या है? बाइबल कहती है उसके घर में लंगड़े बहरे टूंडे पैदा होते हैं। अपने ऊपर शराब नहीं कमाओ। अगर कोई भी बीच में आपको दिख रहा है उसको डिलीट करो, अपने माइंड से डिलीट करो ऐसे मनुष्य को।
जो आपके खिलाफ बोल रहा है, डिलीट करो। मुझे बुरा लगता है, कई बार सुनने को मिलता है, लेकिन मैं उन लोगों को माफ कर दिया करता हूं कि परमेश्वर उन्हें माफ करे। अगर आप अपनी बरकत चाहते हैं, अपने हाथों को उठाऊं और प्रभु कहता मुझे बोला कोई है यहां पर और आज भी उसका जीवन सही नहीं है, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर में ऐसे व्यक्ति के लिए और कोई भी चर्च में कोई भी जन हो, प्रभु आज क्षमा मांगते हैं, इनके ऊपर दया कर यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, याद रखना इस साल में चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप चमकेंगे, आप साधारण होंगे, गरीब होंगे। कोई कहेगा आपको कि आप साधारण मनुष्य हैं, लेकिन याद रखना ये प्रोफेसी है, ओनली फॉर 52 डेज के बाद आपके लिए। याद रखना ये पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि लोग इनसे आकर कहेंगे तुम साधारण थे, गरीब थे, ये इतने धनी कैसे हो गए यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित कैसे हो गए, आपका कोई काम बड़ा काम बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी करके बताया, तो 2023 से बोल रहा हूं। कितनों को पता है कनाडा मत जाओ, 24 से बोला, 24 से बोला, लगातार बोला। सुनिए आपने कल न्यूज, परसों से सुन रहे हो ना, 72,000 स्टूडेंट को निकालने वाले हैं वहां से। लेकिन मेरी भविष्यवाणी ये नहीं है। मैंने कहा था लोग सड़कों पर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उनको निकाल दिया जाएगा। एक भविष्यवाणी मैंने की थी 2025 के लिए, स्टूडेंट का सिर फाड़ेगा, खाने को नहीं होगा, गोरा काला एक दूसरे का सिर फाड़ेगा, वहां पर फूड की कमी होगी, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे। और आप अभी न्यूज में सुन रहे हैं कि हो सकता है कानून बन गए 72,000 को निकालेंगे। लेकिन आप देख लेना 2025 में वो प्लेन भरा होगा। लेकिन जो लोग ईमानदार हैं, पवित्रता से चल रहे हैं, परमेश्वर वहां पर उनका इंतजाम करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अभी आपको देखना है, अगर माँ बाप सही नहीं है बच्चा भुगतेगा, बच्चा सही नहीं है तो माँ बाप भुगतेंगे। मैं फिर साफ साफ कह रहा हूं, अब वो समय बातें करने का नहीं है, मौज मस्ती करने का नहीं है, पवित्रता की अगुवाई में चलने का है। अगर आप चल रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा कह रहे हैं कुछ लोग आज ही से बहुत ऊंचाई पर जाने शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम से। उनका बिजनेस ऊंचा उठने लगेगा। आप किसी भी रीति से अपने विचारों में अपने आप को गिराओ मत। हो सकता है आपने कोई ऐसी गलती कर दी हो, लेकिन एक व्यक्ति है यहाँ पर, एक बहन है यहाँ पर, और वो बोलती है कि शायद एक बार पाप कर लो और प्रभु माफ कर देता है। ऐसे ऐसे गंदे विचार लेकर आते हैं, मुझे शर्म आती है, और पास्टरों को भी नहीं छोड़ते। आपका न्याय कहां होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको इस समय जो भी आपके बीच में गंदे विचार, गंदी बातें बोल रहा है, भुगतेगा वो इस साल में। ये मेरा श्राप नहीं है, ये यीशु मसीह ने कहा वो पेड़ सूख जाए और वो सूख गया, भविष्यवाणी है ये याद रखना। अगर आप इससे अच्छा तो आप मत आए चर्च, अपने घर बैठे। अगर आप आए तो एक दूसरे की चुगली ना करें। आपके घर में प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती हैं, आप सबके साथ प्रेम के साथ, आदर के साथ, आपने चाहे कैसी भी गलती कर दी हो, यीशु मसीह कभी किसी को दबाने नहीं आया, यीशु दफनाने नहीं आया, जो मुर्दों को करा कब्र में से निकालने आया वो। समझ में आई बात? यीशु मसीह किसी को गिराने नहीं आया। आप पाप में हो, आप गलती कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि शायद कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, वो मुझे प्यार नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, कहता है वो आपसे प्यार करता है, लेकिन उनसे जिनके अंदर छोड़ने का फैसला है, जिनके अंदर सुधरने का फैसला है, जिनके अंदर कहता है कि पश्चाताप का हृदय, सच्चाई से, ये नहीं कि आज छोड़ दिया, थूक दिया, कल को फिर चाट लिया। परमेश्वर ऐसे लोगों को माफ नहीं करता, उनको देखता है। मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं। आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर करता है, परमेश्वर जांचता है। आपको अधिकार नहीं दिया किसी चीज को जांचने का। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सिर्फ आपको परखने का अधिकार दिया है। आपको परखना है, अच्छा लगता है तो कह रहा है कि पकड़ो, नहीं तो छोड़ दो। कहता है भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानना, पहला थिस्सलुनीकियों 4:19-20 में लिखा। कह रहा है कि भविष्यवक्ता को कह रहा है तुच्छ नहीं जानना, क्लियर लिखा। कह रहा है कि अगर उसकी बातें अच्छी लगे तो पकड़ो, नहीं तो छोड़ दो। जो बातें आपके काम की अपने दिमाग में डालो, जो नहीं है उसे छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर आप ही के मुंह के शब्दों के द्वारा आपका लेखा लेगा, आप ही के विचारों के कारण आपका लेखा लेगा। जो आप बोलते हैं, सुनते हैं और करते हैं। यहाँ से वॉलंटियर का फोन गया, वह यार वहाँ ऐसा हो गया, यहाँ से वॉलंटियर फोन गया, ऐसा हो गया, उसको आगे कर दिया, उसको पीछे कर दिया, किसी को आगे पीछे नहीं किया।
यीशु मसीह ने किसी को नाव में से नहीं निकाला, किसी जिसको आगे किया था वो पीछे बैठे थे, जो आगे था वो पीछे हो गया, जो पीछे थे आगे हो गए। हालेलुया। वो सबसे प्यार करता है, वो किसी को निकालता नहीं है। अपने हाथों को उठाऊं, अगर निकालना है तो अपने गंदे विचारों को बाहर निकालो, अपनी प्रॉब्लम्स को निकालो बाहर, अपनी बीमारियों को बाहर निकालने वाले बनो, अपने बच्चों को सुधारने वाले बनो। अगर आज आप इसी रीति से चलते रहे जैसे पहले चलते थे, प्रभु में आने का फायदा नहीं है। पवित्र आत्मा बात कर रहा है मुझे, मेरे से बात करता है परमेश्वर, तब मैं अंदर से लोगों के बारे में इसलिए लोगों को समझाता हूं। पवित्र आत्मा का संदेश है ये, जो कोई करेगा वो भुगतेगा। बाइबल बोलती है, अय्यूब की किताब में परमेश्वर ने कहा 11 में लिखा, क्योंकि वह पाखंडियों मनुष्यों का भेद जानता है। जो पाखंडी मनुष्य होता है, जो पाखंडी औरतें होती हैं, जो पाखंडी लड़कियां होती हैं। एक लड़की के मैंने प्रोफेसी किया और उसको खड़ा करके बताया था कि तू 2 लड़कों के साथ गलत हो चुकी है। क्या आप सोचते हैं परमेश्वर बताता नहीं है? परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप भविष्यता के पास आए हैं, लेकिन वो आज भी सुधरी नहीं है। सुन रहे हो? चर्च में गंद फैला रही है। ऐसे कोई भी अगर कोई पकड़ा जाए, गेट आउट, कोई नहीं आएगा यहां पर। लिखा पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है, क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ काम को देख कर क्या वह उस पर ध्यान ना देगा? क्या परमेश्वर अनर्थ काम देखकर, अनर्थ बातें देखकर, क्या आपके नौटंकी जो नाटक करते हैं चर्च में आने का, जय मसीह की, और अंदर कुछ बाहर कुछ, बैठते हैं एक दूसरे की चुगलियां करते हैं, बुराई करते हैं, एक दूसरे पर लाइन मारते हैं? मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए यहाँ पर। सुन रहे हो क्या नहीं? आज की डांट आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन आपको 3 हफ्ते में सबसे बेस्ट गवाही दिलाएगी यीशु के नाम में। बेस्ट गवाही दिलाएगी अगर आप सही हुए। परमेश्वर ने कहा ताड़ ना कर, अपने बेटे बेटियों की ताड़ ना कर। जो लोग अपने पास्टर की डांट खाकर भाग जाया करते हैं, मैं कहूंगा उनके लिए नरक में भी जगह नहीं है, कहीं और उसके लिए दूसरा नरक बनाया होगा परमेश्वर ने। समझ रहे हो? जो लोग पास्टर की डांट खाकर खड़े रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से प्यार किया आज रात यीशु मसीह के नाम में। वो प्रेम करता है आपको, वो चाहता है आपको। अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास के साथ इस समय कहूं कि परमेश्वर, कि मैं गिर गया था पाप में, मैं गंदे विचारों में, बुराई में, चुगली में, परमेश्वर किसी भी अपराध में मैं गिरा हूं, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। मैं अपने घर पर शराब नहीं लेना चाहता, मैं अपने बच्चों पर शराब नहीं लेना चाहता। पवित्र आत्मा आज तू ऐसे लोगों को क्षमा कर, क्योंकि तू पवित्र आत्मा जी कह रहा है कि जो लोग ईमानदार हैं पश्चाताप करने में, परमेश्वर उनके घर को फिर से बनाएगा, उनको ऊपर उठाएगा। आप फिर से ऊंचा उठेंगे। जिन लोगों ने आपको बदनाम किया है, उनके सामने परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपकी बढ़ोतरी का साल होगा। मैं देख रहा हूं जिसके नाम GNRS BTL और V और K से Y से हैं, आप एक बहुत बड़ी बेस्ट गवाही के साथ आएंगे। परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। कोई मेरे सामने अशोक है, कोई अशोक, कोई मेरे सामने है, कोई मेरे सामने, बिल्कुल सामने कोई अशोक है। हाथ उठाओ, कौन है अशोक? शर्माओ नहीं। अशोक कौन है? अशोक, हाथ उठाओ। आदमी है कोई जो अशोक है? हाथ उठाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु के आत्मा ने मेरे को बोला अशोक। हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, क्योंकि मेरे सामने अशोक है, ये बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं और ये बता रहे हैं इनका नाम अशोक है। सुन, प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। अगर मैं इस व्यक्ति को आज आवाज न लगाता, ये सुसाइड करने वाला था। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, आपके मन में ख्याल आते हैं सुसाइड करने के? जोर से बोल। कह परमेश्वर ने कहा तेरी गरीबी के श्राप को परमेश्वर तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। तेरी शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है परमेश्वर, और जो तू गुनाह कर रहा था उसको माफ कर दिया परमेश्वर ने। समझ रहे मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं तुझे? हाँ, इधर उधर नहीं, साधारण लगता है तू देखने में, लेकिन परमेश्वर आज के बाद तुझे साधारण ही रखेगा, चमकाएगा यीशु मसीह के नाम में।
अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता से, मेरे परमेश्वर, इन सब के ऊपर तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में, दया वाला हाथ आने पाए परमेश्वर, और मेरे प्रभु आज से इनकी बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ, आज तालियां बजाओ, तो दावन के लोगों तालियां बजाओ। हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि मैं अशोक को देख रहा हूँ, ये भाई भी बता रहे हैं इनका नाम भी अशोक है। अशोक तेरा कारोबार बंद पड़ा है, तेरी सारी आगे आ जा, 5 कदम ऐसे 5 गिनते हुए आगे आ जा। तेरा कारोबार बंद पड़ा है, तेरा परिवार प्रॉब्लम में है, समस्या में है, खाने के लाले पड़े हुए हैं जी। सुन रहे कि नहीं जी। लेकिन एक दुष्ट आत्मा रात को आपको तंग करती है, आपके पेट पर बैठती है, कभी आपके गले पर बैठती है, आपकी इतनी लंबी जीभ बाहर आ जाती है, जी। आपके बच्चे परिवार डर जाते हैं जी। कि पता नहीं क्या हो गया। जी। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। कोई सब बैठ सकते हैं नीचे, शाबाश, आराम से बैठ जाएं। सारे बोलो हालेलुया। और इसी समय प्रभु के आत्मा ने बात किया, अगर किसी को मेरी बातें समझ में आ गई हैं, कितनों को मेरी बात समझ में आई, डांट समझ में आई कि नहीं आज? अगर आप ईमानदार हैं ऐसे को पकड़ के भूस के कोठे में डाल देना। सारे बोलो हालेलुया। आप अपने पापा से प्यार करते हैं कि नहीं? तो जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मेरे बर्थडे पर आएंगे कि नहीं? मेरे बर्थडे पर वो फिल्म एक्टर आ रहे हैं, कहते हैं हम जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि कितनी भी बुराई की हो आपने, लेकिन हमारी बड़ी बड़ी टेस्टमनी बन गई है यीशु के नाम में। मेरे यीशु जीते छोड़ दी, क्या बात है। हाँ आप सुन रहे हैं, और भी ब्लेसिंग मिल रही है। हाँ हाँ शाबाश। चीफ गेस्ट आपको देख रहे हैं कि अलग अलग बताएंगे आपको, प्रभु सुनता है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर प्यार करता है। फिल्म इंडस्ट्री में धूम मची हुई है, यीशु मसीह के बारे में जानने की जिज्ञासा लगी हुई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो। क्या हुआ? आपको सुनना है। एक आदमी कह रहा है हम इनके मेंबर हैं, पादरी विजेंद्र ऐसा है वैसा है, हम पादरी विजेंद्र के पास रहेंगे। जाना तू, तेरे चलाने से चर्च नहीं चलने वाला। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? अगर वो व्यक्ति मेरी चुगली खा रहा है, बुराई कर रहा है, तो वो आपका साथी नहीं हो सकता। याद रखना, ये चर्च परमेश्वर का है, ये कलीसिया परमेश्वर की है, मनुष्य की नहीं है। लेकिन इसलिए उसको बनाने वाला वो है, इसको चलाने वाला वो है। आपके श्राप इस पर चलने वाले नहीं है, कोई जादू टोना इस पर चलने वाला नहीं है। मैं उस जादू टोने को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैंने जिस परमेश्वर की भक्ति की है वो जानता है, प्रभु आपके बीच में। लेकिन आप लोग दुआ करें मेरे लिए और अपने चर्च के लिए कि परमेश्वर हमारे चर्च में ईमानदार लोग भेज, हमारे चर्च में ईमानदार मेंबर भेज। चुगलखोर मेंबर नहीं चाहिए, चुगलखोर वॉलंटियर नहीं चाहिए, चुगलखोर क्वायर नहीं चाहिए, चुगलखोर विश्वासी नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा जन है भुगतेगा वो। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, परमेश्वर ने वॉलंटियर क्वायर को, मेंबरों को इसलिए रखा है, विश्वासियों को, कि आप एक दूसरे से प्रेम रखें। हालेलुया। एक दूसरे की चुगली बुराई ना करें। जो कोई गलत कर रहे हैं वो उसके सामने आएगा। आप सब परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया।